अब आप ये बीच में बोलेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं तो आप कम से कम आप डिबेट का डेकोरम मेंटेन करके उनको बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। मेंटेन करिए प्लीज। विद्यानाथ जी आप इनको मना करिए, नहीं तो इनका फेडर डाउन करिए, आवाज डाउन करिए इनका। बोलिए यासिर भाई, बोलिए। देखिए ये वो लोग हैं विद्यानाथ जी जो कहते हैं ना लाशों पे राजनीति करने वाले, ये गिद्ध हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। और तमाम हम लोगों ने बहुत सारी डिबेट में बताया कि अगर मद्रासी जो झुग्गी कैंप था उसको क्यों तोड़ा गया, वहां से बारापुला का बहुत बड़ा नाला जाता है। 2023 में सबने देखा था, दिल्ली में इन्हीं की सरकार थी, किस तरीके से वहां पे कोई मशीन नहीं पहुंच सकी और बाढ़ की स्थिति कितनी भयंकर हुई थी। इसलिए, और कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर की आप अवहेलना करेंगे जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप इलीगल तरीके से रह रहे, और ये कह रहे हैं कि हमने मकान नहीं दिया। हमने 1675 मकान ऑलरेडी वजीराबाद के लोगों को अलॉट कर दिया। अब कुछ लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे सिर्फ लड़ने के लिए बैठेंगे, तो ये तो बात सही नहीं है कि आप वहां 10 बज जाएं और राजनीति करें। तो कोर्ट ऐसे नहीं चलता। कोर्ट, अब आते हैं आपका जो आज का मुद्दा है बटला हाउस, जो कल से ड्रामेबाजी वहां के, अफसोस होता है वहां का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जिसको हम अपने सामान्य लैंग्वेज में जाहिल है, जाहिल कहते हैं। अब ये गलत बात है। उसको कल गुप्त सूचना कोई मिल गई से चुने हुए विधायक हैं, आप उनके बारे में इस तरह की घटिया बात मत करिए कि वो घटिया बात करके आप खुद बता रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं। वो घटिया तो मैं मुंह पे कहता हूं यार, आपको पता नहीं आप कितने बड़े जाहिल हैं कि उन्होंने, देखिए अगर विद्यानाथ जी पूरे 5 मिनट, मैं एक पूरे 5 बोलूंगा यासिर जिलानी, पूरे 5 मिनट, अरे मैं उसके घर के, थोड़ा अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। एक चीज मैं बोलूंगा, गलत तरीका है। मैं एक चीज बोलूंगा कि मर्यादा में, चुने हुए विधायक हैं, मर्यादा में रह के हम सब लोग बात करेंगे, है ना, मर्यादा की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। अरे मैंने विद्यानाथ जी मैं पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज में बड़ा ध्यान रखता हूँ। जब आपका रिप्रेजेंटेटिव ये गलत है जिसको जाहिल कहते हैं, मैं भी उसी भाषा में आपको बोल रहा हूँ, आप खुद जाहिल हैं। ऐसे करके बात नहीं हो पाएगी। मुद्दे पर आइए। या तो विद्यानाथ जी मुद्दे पर 5 मिनट पहले बुला लिया था, तो इनसे डिबेट करा लीजिए। मेरी बात यासिर जी कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में समझाना चाहता हूं। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, आप एक सेकंड, साउथ ईस्ट एक करके यासिर जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। कल मैं बताता हूं जहालत की बात, कल बताता हूं मैं मेरे पास साक्ष्य है। कल साउथ ईस्ट के डीसीपी और डीडीए के तमाम अफसरान, ओखला बटला हाउस के लोगों को, जिसमें खुद एमएलए अमानतुल्लाह मौजूद थे, और वहां के कांग्रेस के नेता, वहां के पार्षद, वहां के तमाम लोगों को बुलाया गया था। एक मीटिंग तय की गई थी, वहां पे यह कहा गया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी है। वहां किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और ये जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जो गुप्त सूचना इनको मिली, पता नहीं कहां से मिली, जो ऑडियो इनका वायरल हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हम भी मानवीय स्तर पे विद्यानाथ जी इस बात को सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी जो कॉलोनी है जिसमें रिहाइश है, लोग वहां रहते हैं, बड़ी मेहनत से लोग अपने घर को बनाते हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट में 85 से चल रहा है। ठीक है। ये जो बुरादी रोड की बात आप जो अभी अपने पैकेज में दिखा रहे थे, और कौन लोग कोर्ट में गए तोड़ने के लिए, वही बटला हाउस ओखला के जो लोकल लोग हैं, जाकिर नगर में रहने वाले। मेरे पास साक्ष्य है, नाम के साथ मैं कोर्ट कर सकता हूं, जो खिलाफ गए, जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट बनाई, वो कोर्ट गए और उस आधार पे कोर्ट का ऑर्डर आया। और आज बटला हाउस की स्थिति ये हो गई है, और अपनी खाल बचाने के लिए वहां के एमएलए अपने ऊपर एक तरीके से गलत अनर्गल बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों ने, वहां की जनता ने उनको वोट दिया था कि वो उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो आज उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ओके, ठीक है। अब निजेश जी, बाटला हाउस क्योंकि राजनीति का अखाड़ा रहा है, 2008 के बाद तो कांग्रेस ने बता दिया था कि उसके आंसू किसके लिए और क्यों, उस वक्त सोनिया गांधी के आंसू निकल गए थे। इसीलिए आज बाटला हाउस पर जब बुलडोजर चलने की बारी आई है तो ऑडियो वायरल हो रहा है, और कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि यह सही मौका है एक नैरेटिव सेट करने का हिंदू मुसलमान का। विद्यानाथ जी, पहली बात तो यहाँ पे जो बातें आई हैं उनको साफ कर लेना चाहिए। अभी पुष्पेंद्र जी ही नाम है शायद, उन्होंने कहा कि पहले तो गए थे चुनाव से पहले, कि कोर्ट नहीं देखता ना कि चुनाव से पहले गए थे, काट दिया था,
कहा था, ये कहा था, कोर्ट ये सब नहीं देखता। कोर्ट कहता है आपके पास इसकी रजिस्ट्री है, आपने खरीदी जमीन, आपका अतिक्रमण तो नहीं, आप गैर कानूनी रूप से तो नहीं रह रहे। सिर्फ कोर्ट ये देखता है। कोर्ट ने ये देखा और कोर्ट ने खिंचा दो, पहली बात। दूसरी बात, ये झुग्गियां नहीं है, गरीब वाले नहीं है, ये पक्के मकान बने हुए हैं, ये अतिक्रमण है, ये सरकारी जमीन पर। ये ध्यान रखना चाहिए पुष्पेंद्र जी कि सिर्फ गरीब जहां झुग्गी वहां मकान, वहां जहां झुग्गी वालों को मकान मिले हैं, फ्लैट मिले हैं ना, फ्लैट मिले हैं, कालका जी में मिले हैं शायद, जहां तक मेरा ख्याल है, वहां पर फ्लैट भी दिए गए। तो इसलिए पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर इसको आप मजहबी रंग दे रहे हैं तो बात बड़ी साफ सी है कि बाकी जगहों पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जहां पर अतिक्रमण हुआ है, जहां पर अनधिकृत रूप से कोई निर्माण हुआ है, झुग्गी है या कोई भी सरकारी जमीन पर अगर कहीं कोई निर्माण किया गया है तो सब जगह चल रहा है। इसलिए इसको सिर्फ इस रूप में देख लेना कि चूंकि ये मजहबी रंग दे करके कि यह मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए यहाँ पर चल रहा है। ये आप हिंदू मुस्लिम करते हैं अपने वोट बैंक की वजह से, कोई और नहीं करता। सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम करने वाले यहाँ का इस समय जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, वो करती है। इसको मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां पर क्या कुछ हिंदुओं के घर नहीं होंगे क्या? लेकिन अवनीश जी ये कह रहे हैं, गोविंदपुरी में जाऊंगा, ये कह रहे घर नहीं थे। अवनीश जी ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई हम तो दूसरी जगह भी गए ना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो बाटला हाउस पर अगर हमारे विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है या हम आवाज उठा रहे हैं दूसरी, तो क्या दिक्कत? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। ये तो खुद ही विद्याना जी यही मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि दूसरी जगह भी गए ना, दूसरी जगह भी गए, इसका मतलब दूसरी जगह भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खां अगर ये कहीं या वहां पर ही लोकल ये फैलाया जाए कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए तोड़ा जा रहा है, तो आपके मुंह पर ताला लग जाना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि नहीं ये बात सही नहीं है, बाकी जगह भी तोड़े जा रहे हैं। आप कहो अभी इसी डिबेट में कहो कि ये बात सही नहीं है कि मुस्लिम बहुल होने की वजह से नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बाकी जगह भी एक्शन होगा। बोलिए अभी आप मुझे समय दीजिए। बोलिए। देखिए अवस्थी जी, मेरा कहने का मतलब ये, हम हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहे हैं। वहां के चूंकि विधायक हैं हमारे, मेरा क्या मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं जो कहना वो कहिए आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे वहां के लोकल विधायक हैं, तो वहां की जनता की रक्षा सुरक्षा और उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी उनकी है। तो अगर वो किसी को सतर्क कर रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उन झुग्गियों में जहां पे हम आतिशी जी ने जाकर विधायक कर रहा है और उनको आपने अरेस्ट कर लिया। कमाल आपका विधायक कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप सर सुनिए, तो जहां भी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं ना? अरे अवस्थी जी सुनिए, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, सुनिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट नहीं देखता, तो कोर्ट नहीं देखता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ संसद में कानून बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आप बताइए, याद है कि नहीं? आपको याद है जब दिल्ली में, आप ये कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे को लेकर, नहीं सर, अवैध कब्जे पर केंद्र सरकार अच्छी है तो आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे पर केंद्र सरकार कोर्ट के खिलाफ जाकर एक अध्यादेश लेकर आ जाए। सवाल यह है कि अवैध, आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आ जाए। मतलब आप लोग अवैध को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप लोग इन झुग्गियों को, जिसमें न जाने बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, कौन रहता है नहीं रहता